हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब उस क्वांटिटी का डिटरमिनेंट एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, डिटरमिनेंट का वैल्यू मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तभी अप्लाई होता है आपका, तभी हम निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। और इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का यदि आपने इनवर्स निकालना हो तो उसको डिनोट किया जाता है ए इनवर्स ऐसे। ठीक है ना, ए इनवर्स को जो डिनोट किया जाता है ऐसे किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए तो लिखना है आपने, और साथ में होता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आप लोगों को निकालना हमने बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने बिल्कुल याद कर लेना है बच्चों। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। दोनों चीज हमें निकालना आता है, और ये कब पॉसिबल है, जब डिटरमिनेंट ए जीरो ना हो, या कहें जब कोई मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसी को बोलते हैं बच्चों, तभी उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर का मतलब ही होता है डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आना डिटरमिनेंट ए का। तो चलिए क्वेश्चन से बताते हैं कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। तो बच्चों देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। इसका मतलब है डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आएगा यहां। ठीक है, गिवन द इन एक्सरसाइज 1 to 7, मतलब क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के 1 से लेकर 7 तक के, उसमें इन मैट्रिक्स का ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले देखिएगा इस मैट्रिक्स ए को, ये रहा आपका मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 - 2 4 3। इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चों। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 14। डिटरमिनेंट ए निकालना बताया आपको हमने, तो इसका डिटरमिनेंट इतना आ जाएगा 14, जो कि जीरो नहीं आया है। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू बच्चों 14 हो गया। अब आपको पता है एडजॉइंट लाने के लिए कोफैक्टर लाए जाते हैं, A11 A12 A21 A22, दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स। तो बच्चे देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे -1 की पावर i प्लस जे होता है, जो कि 1 + 1 है, और -1 की पावर यहाँ पे भी बच्चों ये प्लस ये होगा 1 + 2, और यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1, और लास्ट वाला -1 की पावर 2 + 2। तो देखिएगा A11 जब आप बंद करेंगे आपको दिखेगा 3, तो इस पोजीशन पे आ जाएगा 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो बन के आएगा 3। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो दिखेगा 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से माइनस आएगा तो -4 हो जाएगा। और A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -2, तो ये बन जाएगा बच्चों प्लस का 2, क्योंकि एक माइनस यहाँ से भी आएगा। A22 में बच्चे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि -1 की पावर 4 आना है, जो कि प्लस का 1 होता है। तो ये जो आए हैं आपके बच्चे, ये इसको आप कह सकते हैं दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स। तो अब एडजॉइंट ए क्या होता है आप लोगों को बताए थे हम, जो कोफैक्टर आते हैं उनको आपने उसका ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। 3 - 4 और 2 2 आए बच्चे आपके पास कोफैक्टर्स, इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, मीन्स डैश। और डैश क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइएगा 3 - 4, और इस रो को ये वाली कॉलम 2 2, तो ये आ गया बच्चों आपका एडजॉइंट ए। अगर ये आपके पास एडजॉइंट ए है, तो इनवर्स बच्चे कुछ ऐसा हो जाएगा आपके पास। ये देखिए फॉर्मूला होता है इनवर्स का, सिंस ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है आप सबको पता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू आंसर हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। देखिएगा बच्चे कितना है, डिटरमिनेंट ए आया था 14, और एडजॉइंट ए आप लोगों के पास आया था 3 2 - 4 2। तो ये जो आ जाएगा बच्चे ये इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास। इसको आप नोट करिएगा कैसे 2/2 मैट्रिक्स के इनवर्स को निकाला जाता है, इस पे डिस्कस किया अभी हमने। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 2/2 का ही, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी 2/2 के मैट्रिक्स का। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये मैट्रिक्स है, इसका नाम आप कंसिडर कर लें ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है। तो सबसे पहले बच्चे इसका निकाला जाता है डिटरमिनेंट ए। तो चलिए डिटरमिनेंट ए 2 1 जा -2 प्लस 15, तो ये आ जाएगा बच्चे आपके पास 13। तो डिटरमिनेंट ए आ गया 13। अब इसके कोफैक्टर निकालिएगा, अभी तरीका बताया था, A11 A12 A21 A22, दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स। तो ये होता है बच्चे -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर जो यहाँ पे है वही ऐड करना है 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1, यहाँ -1 की पावर 2 + 2।
A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे तो 2 दिखेगा बच्चे, और कैलकुलेट करके आ जाएगा 2। A12 करेंगे तो आपको -3 दिखेगा, पीछे माइनस ऑलरेडी आएगा तो 1 + का 3 हो जाएगा। 21 में 5 बच्चे तो ये बन के आ जाएगा 5। 22 में -1 तो ये बन जाएगा -1। दीज ऑल आर द कोफैक्टर्स। सो एडजॉइंट ए क्या होता है आपको अभी बताए हम, जो कोफैक्टर आते हैं ना बच्चों उसी का डैश करना है। तो 2 3 तो ये है और 5 -1 ये है, इसका ट्रांसपोज करिएगा। ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं, डैश। सिंपल है, रो को कॉलम बनाइए तो ये बन के आ जाएगा 2 3 5 -1। दिस इज एडजॉइंट ए, ठीक है ना, ये आ गया आपका एडजॉइंट ए बच्चों। अब मेरी बात सुनिएगा, एडजॉइंट ए आने के बाद अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, और सिंपली आपके पास डिटरमिनेंट ए कितना आया था 13, और एडजॉइंट ए जो है बच्चों आपके पास 2 5 3 -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स ये कहलाएगा। तो सिंपली आपने देखा कितना सिंपल है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। तो इसको आप नोट करिएगा बच्चों, इतना आसान है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिनको आसान नहीं लग रहा होगा, उसकी वजह एक ही है बच्चों, आपने जो पुरानी वीडियो लेक्चर है उनको नहीं देखा होगा, है ना, तो उसको आप देखिएगा तो आपको ये वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगेगा। तो बच्चे चलिए अब हम 3/3 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सिखाते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ये रहा बच्चों एक 3/3 का डिटरमिनेंट आपको सामने दिख रहा होगा। दिस इज मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे हम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए इनवर्स यदि आपने निकालना है तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चे इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो डिटरमिनेंट ए जब मैं निकालने की ओर जाऊंगा, इसका डिटरमिनेंट जब निकालते हैं फर्स्ट कॉलम से ओपन करते हैं बच्चों, इंटू 1 इंटू ये, और ये बंद होगा 10 - 0, और यहाँ से खोलेंगे तो -0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग आएगा। इस कॉलम से खोलेंगे तो बाकी 0 होना है, उसको लिखते हैं क्या, तो ये आ गया बच्चे 10। आप देखिएगा डिटरमिनेंट ए आपके पास आ गया 10, जो कि 0 नहीं आया, तो इनवर्स निकलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालना है आपने। अब देखिएगा एडजॉइंट ए अगर आपने निकालना है तो कोफैक्टर निकालिएगा। तो देखिएगा बच्चे कोफैक्टर, पहला कोफैक्टर होगा A11, फिर A12 A13, आगे चलते हैं A21 A22 A23, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि नीचे आपको शायद ना भी दिख रहा हो। A22, अगला क्या होगा बच्चे A23 फिर आएगा A31 A32 A33, जितने एलिमेंट उतने कोफैक्टर। तो चलिए बच्चे इनके कोफैक्टर्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, -1 की पावर i + j होगा बच्चे। यहाँ पे भी -1 की पावर i + j होगा। तो सीधे बता दें, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। आप देखिएगा -1 की पावर 3 + 3 प्लस का 1 आएगा। तो 1 है भी, तो 1 से इंटू होने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आगे। तो ध्यान रखिए ये साइन आप वरना सीधे याद करिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, शुरुआत प्लस से करिएगा बस, ठीक है ना। और अब कोफैक्टर से निकालिए जरा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करिएगा बच्चों, तो आपको दिखेगा 10 - 0, तो फाइनली आपके पास ये हो जाएगा 10 - 0 पे आ जाएगा 10। अगला देखिएगा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद करते ही 0 - 0 जो कि आ जाएगा 0। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद करके ही अगेन 0 - 0, ये भी हो जाएगा बच्चों 0। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 10 - 0 आएगा बच्चे, तो हो जाएगा आपका -10। और A22 में मिडिल वाला बंद होगा तो 5 - 0, तो ये आ जाएगा 5। अगर ये साइन कैसे आया पता नहीं चला तो आपको फैक्टर वाली वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमने, इजीली समझ आ जाएगा आपको। 2 3 बचे, सेकंड और थर्ड कॉलम जब आप बंद करेंगे तो अगेन 0 - 0, सो वी हैव 0। 31 पे आएगा 8 - 6 जिसका वैल्यू हो जाएगा 2। A32 थर्ड और सेकंड कॉलम 4 - 0 जिसका वैल्यू हो जाएगा बच्चे -4। A33 2 - 0 जिसका वैल्यू आ जाएगा बच्चे 2। तो ये आ जाएंगे हमारे कोफैक्टर्स। तो चलिए एडजॉइंट ए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ए जो होता है बच्चे हम लोगों के पास, जो भी कोफैक्टर आए उसका डैश करिएगा। तो कोफैक्टर को लिखिएगा बड़े प्यार से, पहला है 10 0 0,
10 0 0, अगला है बच्चे -10 5 0 2 -4 2, ये आगे कोफैक्टर। इनको रख दिया है तो इसका डैश करिए, वो कहलाता है बच्चे आपका एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप लोगों को, तो हम सिंपली लिख दे रहे हैं एडजॉइंट ए, ये हो गया बच्चों। डैश करिए 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। तो सिंपली आपको फॉर्मूला बताएं हम इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू होता है बच्चे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो आगे चलते हैं। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए जो है बच्चे आपके पास देखिएगा, डिटरमिनेंट ए है 10 और एडजॉइंट ए आप लोगों के पास ये आया हुआ है, इसको लिखिए 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो बच्चों ये हो जाएगा आप लोगों का ए इनवर्स। तो आप प्रोसीजर समझे होंगे कि कैसे इनवर्स निकाला जाना है किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स का। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से करिएगा। अगली वीडियो लेक्चर में कुछ और 3x3 के जो मैट्रिक्स हैं उनका इनवर्स निकालना बताएंगे आप लोगों को। तो तब तक के लिए आप लोग इनको करिएगा। एनसीईआरटी के जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी आप नोट कर सकते हैं। और अगेन फिर कह रहे हैं आप लोगों से, जो बच्चे तुरंत इसी वीडियो लेक्चर में आए हैं वो एक बार एडजॉइंट वाली वीडियो लेक्चर को जरूर देखिएगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा। क्योंकि जो बच्चे अगर रेगुलरली देख रहे हैं उनको तो ये आसान लगना ही है, सिंपल सी बात है। क्योंकि उन्हें एडजॉइंट ए निकालना ऑलरेडी उन बच्चों को आता है, ये निकालना तो बहुत सिंपल हो गया। तो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, अब लगातार आएंगे आपकी वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों।